हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश पर। तो आइए आज जो मैं शुरू करने वाले हैं आप लोग का हिंदी का क्लास। और हिंदी में आज हम स्टार्ट करेंगे संज्ञा के बारे में। तो ये बहुत आसान टॉपिक है आपकी संज्ञा, और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से बनेगा। तो चीजों को ध्यान समझिए। संज्ञा, अब यहाँ पे संज्ञा को हिंदी में हम नाउन कहते हैं। ऐसे हमको नाउन से हिंदी शब्द से कोई मतलब नहीं, इंग्लिश शब्द से कोई मतलब नहीं, हिंदी समझना है। संज्ञा, अब यहाँ पे आखिर बात है सर संज्ञा है क्या। तो चीजों को ध्यान समझिएगा। अगर किताबी कीड़ा की तरफ पढ़िएगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा। अपने कुछ लॉजिकल पढ़ना होगा, अपने कुछ चीजों को समझने की प्रयास करना होगा, तभी आप आसान भाषा में संज्ञा को सीख सकते हैं। अब हमें समझना है कि जो संज्ञा होती है ये आखिरकार है क्या, संज्ञा हम किसको कहेंगे, क्यों कहेंगे, ये सारी बात को समझेंगे। एक ही शब्द में बात को समझिएगा कि हम नाउन को संज्ञा नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि नाम के लिए ही हिंदी में संज्ञा है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में संज्ञा को आना क्यों पड़ा, तो सीधी सी बात याद रखना है कि नाम के लिए ही है। किसके लिए है? नाम के लिए। अगर नाम नहीं होता तो संज्ञा भी नहीं होता। अर्थात नाम के लिए किसको आना पड़ा भाई, तो संज्ञा को आना पड़ा। अब चीजों को बड़ा ध्यान से समझना। ये जो आपके नाम के लिए संज्ञा, नाम नहीं होता तो संज्ञा भी नहीं होता। नाम के लिए आना पड़ा हिंदी में किसको, तो नाम के लिए हिंदी में संज्ञा को आना पड़ा। अब चीजों को बड़ा ध्यान से समझना भैया। अब यहाँ पे बात किसकी आ गया सर, नाम का। अब जब नाम बराबर संज्ञा, नाम नहीं होता तो संज्ञा भी नहीं होता। अब चीजों को ध्यान से समझना है। नाम, अब नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम के लिए संज्ञा। अब दुनिया में कई प्रकार के नाम है। किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, इस सभी का। तो नाम में किसका किसका आ सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी भी वस्तु का नाम आ सकता है, वस्तु का नाम आ सकता है, किसी भी भाव का नाम आ सकता है, किसी भी गुण का नाम आ सकता है, किसी भी प्राणी का नाम आ सकता है। यानी कि भैया कुछ भी आवे, अगर वहां पे किसकी बात हो जाए, नाम की बात होवे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संज्ञा। या फिर स्थान की बोलते हुए तो स्थान का नाम हो। इस प्रकार से कुछ भी अगर नाम की बातों से रहे, अर्थात जहां पर नाम की बोध होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। व्यक्ति का नाम मोहन, सोहन, रोहन, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, कुछ रह सकता है। अब अपडेट नाम रखिए। वस्तु का नाम मोबाइल, आपका लैपटॉप, कैमरा, ये सब कुछ वस्तु, मार्कर, इंक, व्हाइट बोर्ड, कुछ हो सकता है। भाव, भाव का नाम कहने का मतलब ये हुआ कि दया, करुणा, क्रोध इत्यादि भाव का नाम हो गया। गुण कहने का सिंपल मतलब कि ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई, इसका गुण हो गया। उसी प्रकार से अगर प्राणी की बात हो तो प्राणी का नाम कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि घोड़ा है, हाथी है, तिलचट्टा है, सब। स्थान का नाम गया, पटना, नवादा, जहानाबाद, दिल्ली, लखनऊ इत्यादि रहेगा। ये आपका स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का नाम, नाम है तो संज्ञा है, नाम नहीं तो संज्ञा नहीं, संज्ञा नहीं तो नाम। अब दुनिया में कोई वो वस्तु है भैया, इतना तो बात आपको कंप्लीटली समझ में आना चाहिए कि दुनिया में जितना भी वस्तु है सर, सबका कुछ ना कुछ तो नाम है। सबका कुछ ना कुछ क्या है भैया, नाम है। दुनिया के सारी वस्तुओं को कुछ ना कुछ नाम है, और नाम है तो वहां पे क्या है, संज्ञा। अर्थात दुनिया के सभी वस्तु को कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, नाम है, और नाम है तो क्या समझना है, संज्ञा है। किसी चीज को समझना है कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाम नहीं होता संज्ञा। दुनिया में सारी वस्तुओं का नाम है, और नाम है तो संज्ञा है। इसका नाम है संज्ञा, मोबाइल का नाम है संज्ञा, कैमरा का नाम है संज्ञा, स्टैंड का नाम है संज्ञा, माइक का नाम है संज्ञा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे संज्ञा की प्रकार की बात करते हैं। तो प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से संज्ञा जो है वह आपका 3 प्रकार के होते हैं। अब चीजों को थोड़ा समझना ध्यान से। जब आपको याद रखना है, प्राचीन मान्यता के हिसाब से और संज्ञा 5 प्रकार के, वही 5 जो हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से। प्राचीन मान्यता में संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो सबसे पहला याद रखना है व्यक्तिवाचक। क्या याद रखना, व्यक्तिवाचक। फिर आपको याद रखना है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक,
फिर आपको याद रखना है भाववाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव। फिर आपको याद रखना है समूहवाचक, समूहवाचक, और फिर आपको याद रखना है द्रव्यवाचक। ये 5 प्रकार की हो गया भाई किसके अनुसार। अब यहाँ पे सब में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक आधुनिक मान्यता के हिसाब से समझना है। अब जब आपको समझना पड़ेगा किसके हिसाब से, तो जब हमें समझना पड़ेगा आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से, आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से संज्ञा का समझना है, तब संविधान से। अब यहाँ पे आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से समझना भाई साहब, तो जब आपको आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से समझना है तो आपका 3 प्रकार के पढ़ा है। कितने प्रकार के पढ़ा है? 3 प्रकार के पढ़ा। कौन कौन से? मुख्य रूप से यही 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा भैया? जातिवाचक संज्ञा होंगे, जातिवाचक, और एक होता है भाववाचक। क्या होगा? भाववाचक। अब ध्यान समझना है, यही जातिवाचक 2 टाइप और है, बस इसी को ऐड किया गया आधुनिक में, कुछ बात नहीं है तो पांचों वही समूहवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक है तो चीज वही पे, कुछ ज्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ी सी इसको अलग कर दिया गया। यही हमारा किसका प्रकार हो गया? संज्ञा का प्रकार। अब सब चीज तो यही है भैया, और समझना ध्यान से। अब यहाँ पे संज्ञा की एक करके चीजों को हम समझते हैं। पहले मैं जनरली एक परिभाषा समझाऊंगा, उसके बाद में एक करके नाम करके साथ समझाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक को कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर की बात किया जाए। और प्रॉपर कहने का मतलब होता है किसी खास की बोध हो, किसी खास की बोध हो। तो जब किसी खास की बोध हो, जब किसी प्रॉपर की बोध हो, उसे हम किस नाम जानते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक के नाम से जानते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जब किसी खास की बात हो, जब किसी प्रॉपर की बात हो, उसे हम किस नाम जानते हैं? व्यक्तिवाचक के नाम जानते हैं। अब किसी खास या किसी प्रॉपर का मतलब क्या हुआ सर? जैसे कि किसी खास कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी खास व्यक्ति के बारे में हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मतलब सिंगल व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। अब सिंपल सी बात याद रखना, अब इसको थोड़ा कोडिंग में ले चलते हैं। अब थोड़ा सा कहानी की तरह ढालते हैं इसको। अब जैसे कि मैं किसी एक लड़का है, मान लेते एक लड़का है, उस लड़का का नाम है मोहन। क्या नाम है? मोहन। अब ये मोहन नाम के एक लड़का है, तो मोहन किसी खास लड़का का ही नाम होगा, तो मोहन कौन वाचक हो गया? व्यक्तिवाचक। मोहन कौन वाचक हो गया? व्यक्तिवाचक। अब मोहन जो है समस्त लड़का जाति में आ गया। अब कहने का सिंपल ऐसे बोले कि अगर मोहन कहे तो व्यक्तिवाचक। अब सुनो ध्यान से, मोहन कहे तो व्यक्तिवाचक। अब जैसे मोहन कहे तो व्यक्तिवाचक, और मोहना के प्यार हो गया मोहनी से, मोहना को प्यार हो गया मोहनी से। अब यहाँ पे जैसे मोहना को प्यार हो गया मोहनी से, अब मोहना को हुआ प्यार मोहनी से, तो मोहना मोहनी मिलने का प्लान बनाया। अब मिलने का प्लान बनाया तो सब लोग आके जैसी मिलने की बात यहाँ पे हो रहा था, बहुत सारे लोग इसको पकड़ लिए, मिलते पकड़ लिया तो यहाँ बहुत सारा भीड़ लग गया। तो पूछा गया तुम कौन जाति को हो? हम तुम कौन जाति? तो इसके परिवार वाला को पूरा को बुला लिया, इसके परिवार वाला बुला लिया, विवाह कर दिया। कहने का मतलब हुआ कि समस्त जाति का बोध हो रहा है, समस्त जाति का बोध हो रहा है, मतलब भीड़ की बोध। लड़का की पूरा भीड़ लग गया, लड़की का पूरा भीड़ लग गया, तो इसे हम कौन वाचक कहेंगे? जातिवाचक। और जब प्यार हो गया, वैसा है प्यार में मारा मारी होता है, कूटा कूटी होता है, पकड़ाने पर खूब लोग कूट देते हैं, हुमच के सब मारता है। अब लड़का लड़के से कोई मिले जाना गलती आप लोग मत करना है सब। अब मिले जाना, आप पकड़ा गया 20 बाजार में, तो भाई कूट देगा धर के, जंगल में कूट देगा। देखिए व्हाट्सएप वीडियो आता है ना। अब भाई साहब जब ये दोनों आप पकड़ा गया था तो मारा तो रतिया पूरा कमरिया टूटा है, तो बोलेगा दर्दिया बड़ा होला जोर रे। मतलब कि दर्दिया जो हो रहा है वो सिर्फ दर्द हो रहा है। दर्द क्या होता है? दिखाई ना देकर सिर्फ के सिर्फ महसूस होगा। मतलब कि जो दिखाई ना देकर सिर्फ महसूस होता है, जो दिखाई ना देकर सिर्फ के सिर्फ क्या होता है भैया? ना देकर सिर्फ महसूस होता है,
उसे हम कौन वाचक कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। कौन वाचक? भाववाचक। जो दिखाई ना देकर सिर्फ महसूस किया जाए। अभी दोनों को प्यार हुआ था तो प्यार दिखाई देता है? अरे बताओ कि 1 किलो प्यार करता है ना दिखाई देता है, बस सिर्फ महसूस होता है। रात की बहुत याद आता है, थोड़ा याद आता है, सताता है हमको, एकदम दिल मेरा लू चुरा लिया, ऐसा गाना सुने ना, बस ये सब फालतू है, उसे भाववाचक कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, सिंगल रहेगा, किसी खास रहेगा, व्यक्तिवाचक, पूरे समूह में रहेगा, जातिवाचक, जो दिखाई ना देकर सिर्फ महसूस होगा, भाववाचक। क्लियर, समझ में आया? सिर्फ मोहन है, जातिवाचक, सिर्फ मोहनी है, सॉरी सिर्फ मोहन है, व्यक्तिवाचक, सिर्फ मोहनी है, व्यक्तिवाचक। अब पूरे लड़का आ जाएगा, जातिवाचक, पूरे लड़की आ जाएगी, जातिवाचक, और दोनों में प्यार हो गया, सिर्फ जो दिखाई ना देकर सिर्फ महसूस होगा, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक। मतलब कि व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं किसी खास व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी खास व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी खास वस्तु का नाम होना चाहिए, किसी खास भाव का नाम होना चाहिए, किसी खास गुण का नाम होना चाहिए। मतलब कि जहां पर किसी खास की बात होती है, किसी एक चीज का बात होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। और जहां समस्त जाति का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक। और जहां पे जो दिखाई ना देकर सिर्फ महसूस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया? उसे हम बोलते हैं भाववाचक। अब जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि मोहन लड़का बिगड़ल है, तो सिर्फ मोहना की बात हो रहा है। अगर बोला लड़कन बिगड़ल है, मतलब कि यहां पे कौन वाचक? जातिवाचक। क्लियर हो गया? अब सुनो ध्यान से, एक सिंपल सा तरीका हम समझाएंगे और आपको पूरा के पूरा संज्ञा में फिर से एक बार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जातिवाचक कहने का मतलब समस्त जाति का बोध होना चाहिए। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब हुआ कि किसी खास का बोध होना चाहिए। अगर यह बोले कि सब मास्टर हरामी होता है, इसमें सबे मास्टरवा की बात हो रहा है, तो यहां पे कौन वाचक होगा? जातिवाचक। अगर बोले कि गुड्डू सर हरामी है, ऐसे है नहीं, उदाहरण दे रहे हैं, तो खाली हमरे बात हो रहा है, तो यहां पे होगा व्यक्तिवाचक। समझ में आ गया? कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। अगर नदी की बात हुए तो पूरा समस्त जितना भी भारत में नदियां, पूरा वर्ल्ड नदियां, सब नदी का बोध हो गया, जातिवाचक। लेकिन अगर गंगा की बात होवे तो व्यक्तिवाचक। यदि शहर की बात होवे तो जातिवाचक, यदि पटना की बात होवे तो व्यक्तिवाचक। समझ में आ गया? अगर पहाड़ की बात होवे तो समस्त पहाड़ी की बात हो रहा, जातिवाचक। लेकिन अगर हिमालय की बात होवे तो व्यक्तिवाचक। क्लियर हो गया? अगर लड़की की बात होवे तो जातिवाचक, और लड़की की बात होवे तो जातिवाचक। अगर मोहनी की बात होवे तो व्यक्तिवाचक। अगर हीरो की बात होवे जातिवाचक, सलमान खान की बात होवे व्यक्तिवाचक, हीरोइन की बात होवे जातिवाचक, लेकिन शिल्पा शेट्टी की बात होवे व्यक्तिवाचक। अब कैसे याद रहेगा सर? एक सिंपल सी कहानी देखो, एक लाइन में आपको मैं समस्त याद करवा दूंगा। मतलब जाति व्यक्ति में सिंपल है कि व्यक्ति मतलब खास, प्रोपर, व्यक्ति मतलब खास, प्रोपर, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जाति मतलब समस्त की बोध होना चाहिए, जाति मतलब समस्त की बोध होना चाहिए। अब एक सिंपल सी बात, यहां से एक लॉजिक हम लोग याद रखेंगे। अब लॉजिक थोड़ी सी आसान है, बस क्रिटिकल, खतरनाक ट्रिक, हॉट ट्रिक जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपको याद रखना। एक अभिनेत्री थी, उनका नाम था शालिनी टैगोर। क्या नाम था? शालिनी टैगोर। और उनका एक गाना था, ए दिन महीना चार, गुजर जाएगा मेरा यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए। सुनवे किए होंगे, ए दिन महीना चार, गुजर जाएगा मेरा यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए। बात समझ में आ गई? अरे आया क्या नहीं, जल्दी बताओ कमेंट करके। अब सुनो ध्यान से, वहीं से लाइन मैंने चुरा लिया और मैंने अपना एक सेट किया और मैंने कहा कि भैया ये दिन महीना चार, ये दिन महीना चार, उत्सव और त्योहार, उत्सव और त्योहार, ये दिन महीना चार, उत्सव और त्योहार, ये दिन महीना चार, उत्सव और त्योहार, नगर देश की देशाएं, नगर
नगर देश की दिशाएं, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पहाड़ी समुद्र के नाम, नदी पहाड़ी समुद्र के नाम, नदी पहाड़ी समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति का नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति का नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति का नाम, राष्ट्रीय जाति का नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति का नाम। ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार, ये सब समाचार पुस्तकों में, समाचार पुस्तकों में है मेरे यार, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। इतनी लाइन याद रखना। ये जो भी हम बोर्ड पर लिखे हैं ना भैया, जो भी मेरा व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, यह समस्त के समस्त जातिवाचक लिखा गया, जातिवाचक लिखा हुआ। जातिवाचक हम पढ़ाए हैं आपको, समस्त जाति का बोध, जैसे सर, और जो हम समझाएंगे वो व्यक्तिवाचक समझाएंगे। अब लिखा हुआ दीन, दीन कहने का मतलब समस्त दिन की बोध हो रहा है, दीन कहने का मतलब समस्त दिन की बोध हो रहा है। तो सभी जब दिन की बोध होवे तो कौन वाचक? जातिवाचक। लेकिन अगर हम लिख दे यहां पे सोमवार, तो सोमवार जो है किसी खास दिन की बोध हो रहा है, तो सोमवार हो जाएगा व्यक्तिवाचक, सोमवार हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर हम लोग लिख दे यहां पे शनिवार, तो शनिवार हो जाएगा व्यक्तिवाचक। गाना सुने हैं ना, शनिवार रात मुझे नींद नहीं आती, कहा है कि संडे के मिले के हम प्लान बनेले रहते हैं, समझ गए ना, संडे को मिलेंगे वो मेरी जानू, मेरी सोना, मेरे बाबू, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे, लोल कहेगा। अब यहाँ पे शनिवार रविवार किसी खास दिन का बोध हुआ तो व्यक्तिवाचक। शुक्रवार मतलब कोई हो, शनिवार रविवार शुक्रवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ये सब किसी खास दिन का होगा तो आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन खाली दिन रहेगा तो सभी दिन का बोध हो रहा जातिवाचक। महीना में कोई महीना का बोध हो, महीना खास महीना की बोध होगा तो आपका कौन? व्यक्ति। लेकिन महीना जो है समस्त इसमें महीना आ गया तो कौन वाचक हो गया? जातिवाचक। लेकिन कहेंगे ना भैया जनवरी फरवरी 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 12 फरवरी 14 फरवरी गुलाब दिवस वैलेंटाइन दिवस रे, है ना, मतलब कि भैया ये जो आपका है, आपको किसी खास महीना जनवरी की बात होवे तो आपका व्यक्तिवाचक, फरवरी की बात होवे व्यक्तिवाचक, मार्च की बात होवे व्यक्तिवाचक, अप्रैल की बात होवे व्यक्तिवाचक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, समझ में कुछ? हिंदी में चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पुष माघ फागुन, याद हो गया। किसी खास का बोध होगा व्यक्तिवाचक, समस्त का बोध होगा जाति। उत्सव और त्योहार, अब समझना भैया उत्सव किसको कहते हैं? दोनों पर्व ही है। वैसा पर्व जिसका डेट फिक्स रहे, वैसा पर्व जिनका तारीख फिक्स रहता है, जिसका तारीख जो है वो आपका फिक्स रहेगा उसे उत्सव कहेंगे, और जिसका तारीखवा फिक्स नहीं रहेगा ओकरा त्योहार कहेंगे। जेकर तारीख फिक्स रहेगा ओकरा उत्सव कहेंगे, और जेकर तारीख फिक्स नहीं रहेगा ओकरा त्योहार कहेंगे। जेकर तारीख फिक्स रहेगा ओकरा उत्सव कहेंगे, जेकर तारीख फिक्स नहीं रहेगा ओकरा त्योहार कहेंगे। समझ में आ गया? अब समझो ध्यान से, जैसे भैया वैलेंटाइन दिवस के तो तारीख फिक्स है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। अब 14 फरवरी को पानी पड़े अंदर आवे, ज्यादा करेंगे तो मिले नहीं जाए, उसके बाद फोन पर कर देंगे,
ओके जानू, सॉरी जानू, आज भगवान ने नहीं चाहा, मैंने गिफ्ट उफ्ट नहीं दिया, क्योंकि भैया आज तो बहुते पानी पड़ रहा है, घर से मम्मी जा ही नहीं दे रही है। तो लोग होने पर बोल देते हैं ना, हाँ हैप्पी वैलेंटाइन डे, लव यू, किस यू, कुछ बोल देते लोग, साला कुछ हो गया था घर ही। वैलेंटाइन डे बस फिक्स है। 15 अगस्त के झंडा पर आएगा भैया, स्वतंत्रता दिवस पानी पड़े जेब पर जाइए, थोड़ी नहीं 16 अगस्त के फरवा दीजिएगा। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस है भैया, फिक्स डेट है, मतलब कि आपका उत्सव में आ जाएगा। और बाबू याद रखना इसी प्रकार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, फिक्स डेट है, ये कहां आ जाएगा, उत्सव में आ जाएगा। इस प्रकार से जिसका डेट फिक्स है, बहुत सारे आ जाएंगे, उसे हम उत्सव कहते हैं, जिसका डेट फिक्स नहीं रहे उसे हम त्योहार कहते हैं। तो उत्सव हो गया आपका जातिवाचक, 14 फरवरी आपका व्यक्तिवाचक, 15 अगस्त व्यक्तिवाचक, और आपका 26 जनवरी आपका व्यक्तिवाचक। क्लियर हो गया। इस प्रकार से 5 व्यक्तिवाचक। त्योहार आपका जातिवाचक, क्योंकि समस्त की बात होगा, और त्योहार उसको कहेंगे जिसका डेट फिक्स नहीं होते हैं, जिसका डेट फिक्स नहीं होते हैं। अब कैसे समझेंगे सर, जिसका तारीख फिक्स नहीं होते हैं कैसे समझेंगे सर? जैसे भैया पहला छठ है, छठ जो है वो पहले कईयों तारीख का था, अबरी वाला छठ कईयों तारीख के है। अब होली पहले कईयों तारीख का था, अबरी कईयों तारीख के है। उसी प्रकार दिवाली, मुहर्रम, ईद, ये सब का कोई डेट फिक्स नहीं होता है। आपको याद करा दें कि फेसबुक पर जो फोटो तभी दिवाली के डाले थे, अभी दिवाली है वो नहीं किया था, अभी होली है वो नहीं, उसको साल भर लिख रहा था। मतलब इसका डेट फिक्स नहीं होते हैं, ये आपका मतलब उसी के आसपास कभी आगे कभी पीछे हो जाते हैं, उसे हम त्योहार कहते हैं। पूरा त्योहार की बात हो जातिवाचक, लेकिन खास होली त्योहार की बात हो व्यक्तिवाचक, खास दीपावली की बात हो, दिवाली की बात हो व्यक्तिवाचक, छठ की बात हो व्यक्तिवाचक, ईद की बात हो व्यक्तिवाचक, मुहर्रम की बात हो व्यक्तिवाचक इत्यादि। समझ में आ गया? इतनी सारी चीज को समझना है। नगर देश की दिशाएं, अब नगर में है भैया तो नगर में समस्त नगर की बात होगा, कौन वाचक? जातिवाचक। लेकिन जब पटना नगर की बात करें व्यक्तिवाचक। नगर देश की दिशाएं, अब जब नगर की बात किया जाए बड़ा ध्यान समझिए, इसकी पढ़ाई तो उत्सव और त्योहार, जगह डेट फिक्स रहे उत्सव, जगह डेट फिक्स ना रहे उसे हम क्या बोलेंगे? त्योहार। होली दिवाली डेट फिक्स ना रहता है। नगर, नगर कहने का मतलब समस्त नगर की बात होगा, तो समस्त नगर की बात हो रहा तो कौन वाचक? जातिवाचक। लेकिन अगर कहें कि दिल्ली, किसी खास नगर की बात हो रहा है, पटना किसी खास का बोध हो रहा है, लखनऊ किसी खास का बोध हो रहा है, इसी प्रकार से अगर बात किया जाए कि गया तो किसी खास का बोध हो रहा है, तो ये आपका, ये सब आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। देश की बात किया जाए तो देश की जब हम बात करते हैं तो समस्त देश की बात होगा तो जातिवाचक। भारत की बात करेंगे व्यक्तिवाचक, पाकिस्तान की बात करेंगे व्यक्तिवाचक, नेपाल की बात करेंगे व्यक्तिवाचक, भूटान की बात करेंगे व्यक्तिवाचक। दिशाएं, समस्त दिशा की बात हो रहा है जातिवाचक। लेकिन उत्तर दिशा की बात करेंगे तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में। दक्षिण क्या होगा? व्यक्तिवाचक में। पश्चिम पूर्व सब क्या होगा? व्यक्तिवाचक में। कर ऐतिहासिक युद्धों की कथाएं, जब पूरा समस्त युद्ध की बात होगा जातिवाचक। लेकिन सिर्फ हल्दी घाटी युद्ध का, हल्दी घाटी का बात होगा, किसी खास का हो रहा व्यक्तिवाचक। पानीपत का प्रथम युद्ध का बात हुआ व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो आपका खानवा का युद्ध हुआ व्यक्तिवाचक। नदी, नदी कहने का मतलब समस्त नदी का बात हो रहा जातिवाचक। लेकिन अगर हम गंगा नदी की बात करें व्यक्तिवाचक, यमुना की बात करें व्यक्तिवाचक, उसी प्रकार से आपका कोसी नदी की बात करें व्यक्तिवाचक, गंडक नदी की बात करें व्यक्तिवाचक, ब्रह्मपुत्र की बात करें व्यक्तिवाचक, सिंधु की बात करें व्यक्तिवाचक। पहाड़ी में समस्त पहाड़ी का पद और जातिवाचक। लेकिन हिमालय पहाड़ी की हम बात करते हैं, अगर हम लोग हिमालय पहाड़ी की बात करते हैं तो हिमालय पहाड़ी कहाँ होगा भैया? हिमालय पहाड़ी आपको हो जाएगा भैया, तो हिमालय आपका हो जाएगा कहाँ? आपका तो किसी खास में हो जाएगा, मतलब कि व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार से अगर बात करें एटलस पहाड़ी का तो एटलस व्यक्तिवाचक। अगर बात करें आरावली का तो आरावली आपका व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से अगर बात करें समुद्र का नाम तो समस्त समुद्र का नाम जातिवाचक। लेकिन हिंद महासागर व्यक्तिवाचक, प्रशांत महासागर व्यक्तिवाचक, बंगाल की खाड़ी व्यक्तिवाचक, अरब सागर व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट याद रखना राष्ट्रीय जाति का नाम, राष्ट्रीय जाति का नाम, तो राष्ट्रीय जाति का नाम की बात हो रहा है तो आपको जातिवाचक। खाली हिंदू की बात करें व्यक्तिवाचक, सिख की बात करें व्यक्तिवाचक, ईसाई की बात करें व्यक्तिवाचक। ये सब समाचार पुस्तकों में पूरा समाचार जो हो जाएगा जातिवाचक।
प्रभात खबर व्यक्तिवाचक, हिंदुस्तान व्यक्तिवाचक, दैनिक जागरण व्यक्तिवाचक, आज तक व्यक्तिवाचक, एबीपी न्यूज व्यक्तिवाचक। पुस्तकों की बात की जाए, पुस्तक बहुत सारा पुस्तक की बात हो रहा है, जातिवाचक। किसी खास पुस्तक की, लुसेंट व्यक्तिवाचक, बाइबिल व्यक्तिवाचक, रामायण व्यक्तिवाचक, ग्रंथ व्यक्तिवाचक। है मेरे यार, किसी खास यार की बात हुआ, यार की बात हुआ तो आर मत जातिवाचक। लेकिन किसी खास यार की बात हुआ, फलनी हमार यार है, चिलना हमार यार है, मोहना हमार दोस्त है, मोहनी हमार गर्लफ्रेंड है, तो उसमें आपका कौन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जल्दी से लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आपकी साफ करेंगे। अब यहाँ पे जातिवाचक जो है भैया, वो आपका दो प्रकार के होते हैं। कौन? जातिवाचक। हम पढ़ाए थे ना, तो जातिवाचक आपका कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो बस याद रखना है, जातिवाचक दो प्रकार के होते हैं। जातिवाचक कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो याद रखना है दोस्तों, जातिवाचक होते हैं दो प्रकार के। कौन? जातिवाचक। अब यह जातिवाचक दो प्रकार के होंगे, एक का नाम है समूहवाचक और एक का नाम है द्रव्यवाचक। समूहवाचक और क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। तो एक का नाम है समूहवाचक और एक का नाम है द्रव्यवाचक। समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक किसको कहेंगे, चीजों को बड़ा ध्यान से समझना, जिसमें समूह की बात होवे, ग्रुप्स की बात होती है, जिसमें आपका ग्रुप्स की बात होती है, जिसमें आपका समूह की बात होती है, उसे हम समूहवाचक कहेंगे। जिसमें ग्रुप्स की बात होती है उसे समूहवाचक कहेंगे। जैसे कि इसको हिंदी इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अब यहाँ पे जहां पे समूह, जैसे कि समूह का बोध में सभा हो जाएगा, संघ हो जाएगा। अब यहाँ पे आदमी का सभा एक समूह है, संघ हो जाएगा। परिवार हो जाएगा, परिवार भी तो एक समूह है, परिवार हो जाएगा। उसी प्रकार से सेना हो गया, पुलिस हो गया, ये सब जो आपका सेना, ये सब जो आपका पुलिस। उसी प्रकार से नेक्स्ट आपको समझना है कक्षा, मंडली, ये सब जो आपका कक्षा हो गया। फिर आपका क्या हो भैया, मंडली हो गया। कक्षा की बात किया जाए, मंडली की बात किया जाए, विद्यालय की बात किया जाए, ये सब के सब जहां पे लोगों का समूह होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं सेना का, सेना की बात करें, जब हम विद्यार्थी कहें तो सभी का नाम आएगा। चाबी का गुच्छा की बात किया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं ना चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। उसी प्रकार गिरोह, मतलब कि गिरोह करने का मतलब बहुत सारा गुंडा टाइप के आदमी गिरोह करते हैं, गिरोह की बात किया जाए। झुंड की बात किया जाए, झुंड की बात किया जाए, वर्ग की बात की, सब सभी के सभी वर्ग जो होते हैं वो आपका समूहवाचक है। अब समझते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में इसको मापा या तौला जाता है, इसको गिना नहीं जाता, और इसको हम गिन सकते हैं, इसकी गिनती कर सकते हैं, इसकी गिनती हो सकता है, पर इसकी गिनती नहीं होगा। इसको नापा या तौला जाता है, नापा या तौला जाता है, इसको गिना नहीं जाएगा, इसको गिना नहीं जाएगा। कौन वाचक कहलाएगा, द्रव्यवाचक, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, द्रव्यवाचक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो उदाहरण के तौर पर याद रखना, दूध, घी, दूध, घी, दही, सोना, चांदी, दही, सोना, चांदी, गेहूं, गेहूं, लोहा, तेल, डालडा, तेल, डालडा, डालडा, पानी इत्यादि। ये सब कौन वाचक हो जाएंगे, द्रव्यवाचक हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब समझना है ध्यान से, एक लास्ट बच गया है जिनका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाव सुना ना, भाव, वो बहुत भाव देती है, बहुत भाव खाती है, एकदम हमारा गठवे नहीं करती, कखनियों नहीं लगाती है, तो भाव खाती है, शर्माती है, लजाती है, मुस्कुराती है, ये सब कहां आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अब सुनो ध्यान से भैया, किसकी बात हो रहा है बाबू, भाववाचक संज्ञा की बात हो रहा है। जो दिखाई ना देकर, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको हम लोग बोलते हैं। कौन वाचक? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो आपका दिखाई ना देकर सिर्फ के सिर्फ महसूस किया जाता है। तो जो दिखाई ना देता है, जो दिखाई ना देकर सिर्फ महसूस किया जाता है, सिर्फ महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भैया, क्या आपका मानव तो दिखाई देता है पर मानवता दिखाई नहीं देता, यह आपका कौन वाचक हो गया? भाववाचक। बात समझ में आ गया? अब यहां इसी प्रकार से भाववाचक और क्या होगा सर? प्रेम। प्रेम दिखाई नहीं देता है, प्यार, हाँ, मोहब्बत, हाँ, इश्क, है ना? कहावत सुने कि इश्क ऐसा बीमारी है, ना जीने देता है ना मरने देता है, सिर्फ के सिर्फ महसूस होता है। थोड़ा कोई लड़की से प्यार हो गया, लड़की कोई लड़का से प्यार हो गया, भैया भाई से प्यार हो गया, तो सिर्फ याद आता है, ओ मेरे जानू, ओ मेरे सोना, काश तुम मेरे पास होते, काश तुम मेरे पास होते, न जीने का तलाश होता, सिर्फ तुम याद आते हैं भैया। इस सब फेरा में नहीं रहो, अभी हिंदी उन्दी याद करो, जीके उके याद करो, मैथुत पढ़ो। लड़की उड़की को याद करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा रखा देते हैं। आपको ध्यान से सुनने हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क वगैरह हो रहे, सबके सब बर्बाद है, लेकिन सब कौन वाचक संज्ञा में आता है? भाववाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा में? भाववाचक। अब कहते ना, जकरा से हम प्यार किए उस छोड़ के हमरा ससुराल चल गए रे, और गाना गाते जा 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 जान भुला जइहा, हाँ गोरिया रे तू याद नहीं आई, अरे सब पैरा में ना रहिया। लड़की से बहुत चालाक होती है, लड़की से कुछ जहां मिल गए ना नौकरी वाला, तुरंत छोड़ देगी, और 2-3 साल के बाद आएगी अपना खिलौना लेके आएगी, बुतरू, ए बेटा बेटा मामू रे, मामा जी रे, दूर से लगेगी मामा जी तरह बना दे, जब पढ़ाई पर ध्यान दे। तो आपका प्यार, मोहब्बत, इसके सब सबके सब भाववाचक संज्ञा, मानव दिखाई देता है, मरता दिखाई देता है, भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से आपका सच्चाई, अच्छा दिखाई देता है पर अच्छाई दिखाई नहीं देता है, कौन वाचक हो गया? भाववाचक। कौन भैया? भाववाचक संज्ञा। सब अपनापन, अपनापन, ईमानदारी, ईमानदारी, घृणा, है ना, ये सब सबके सब, क्रोध, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो दिखाई ना देकर सिर्फ के सिर्फ महसूस किया जाता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा हमारा पूरे के पूरे कंप्लीट हो गया। अगला लेसन में अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उसको कहेंगे सर्वनाम। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लाभदायक हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। 99317292 और 82 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। फोन मत करना दोस्तों, सिर्फ व्हाट्सएप करना, क्वेश्चन भेजना, मैं आपको जरूर करूंगा। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।